अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा के 12 बज रहे हैं और हम मस्जिद हराम के बिल्कुल पास हैं, बाब अब्दुल अजीज के बिल्कुल सामने, और अजियाद रोड से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि हतीम की क्या टाइमिंग्स है, ख़वातीन और मर्द हजरात किस तरीके से इस वक्त यानी कि रमज़ान से पहले हतीम जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हतीम के हवाले से बात करेंगे और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस वक्त हरम की रौनकें दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी कोई रौनक हो रही है, यानी कि इतना कोई, वैसे तो अगर इसको सही उसमें बोला जाए तो रश भी है, लेकिन वैसे यहाँ के हिसाब से ये रौनक है। रश इस हिसाब से बोला जाता है कि एक जगह ज्यादा लोग मौजूद हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस वक्त रात के 12 बजे और आप रश देखें माशाल्लाह कि कितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बाब मलिक फहद और बाब अब्दुल अजीज, ये है बाब अब्दुल अजीज उम्रा के लिए बेहतरीन दरवाज़ा। लेकिन यहाँ से भी वही है कि आपने निगाहों को नीचे रखना होगा क्योंकि बिल्कुल सामने से काबा दिखता है। यहाँ से माशाल्लाह ये रास्ता जाता है मताफ की तरफ। व्हीलचेयर या स्ट्रॉलर है तो आप लेफ्ट हैंड की जानब चले जाएं, वरना अगर आपने नीचे जाना है तो आप यहाँ राइट हैंड की तरफ से जो एस्केलेटर और स्टेयर्स जाएंगे वहाँ से नीचे जाएंगे। ये है माशाल्लाह क्राउड की सिचुएशन इस वक्त। बहुत शदीद रश है इस वक्त, इवन रात के 12 बज रहे हैं लेकिन ये रश है। ये एस्केलेटर मुझे लगता है दुनिया की सबसे खूबसूरत एस्केलेटर है क्योंकि यहाँ से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको काबा बिल्कुल सामने दिखता है। ये देखें माशाल्लाह, जब आप जब आप फहद गेट से उतरते हैं तो वो उस तरफ है, तो काबा आपको इस तरफ दिखता है। जब आप अब्दुल अजीज से उतरते हैं तो काबा आपको इस तरफ दिखता है। इस वक्त रात के 12 बजे भी देखिए कितना ज़्यादा रश हो रहा है, इतना ज़्यादा कि हर जगह ही रश। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। काबे को देखना भी एक इबादत है। इस वक्त भी यहाँ तक रश चल रहा है, मतलब कि बिल्कुल लास्ट बॉर्डर तक। हत्ता कि रात के इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं होता था, लेकिन अभी जनवरी और फरवरी 2026 में माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ रश मौजूद है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो वैसे ही रमज़ान माशाल्लाह करीब करीब है, तो अब तो रश और ही बढ़ेगा। इस वक्त बहुत सारी बहनें ये पूछ रही थी कि भाई हतीम की क्या टाइमिंग्स है। अभी कुछ दिन पहले तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक में हतीम का ये सिलसिला कर दिया था कि आप बाप फहद की जानिब जमा होती, यानी कि तमाम ख़वातीन, और उसके मतलब जमा होने का टाइम भी ये था कि तहज्जुद में आप जमा होंगी तो फिर फजर के बाद आपको लेकर जाया जाता था, यानी कि शूरतें खुद लाइन बनाकर और इस तरीके से लेकर जा रहे थे। लेकिन 2026 में स्टार्ट से ही तकरीबन यानी कि जनवरी के स्टार्ट से ही हतीम को इस वक्त बंद कर दिया गया है। और आप जिससे भी पूछेंगे वो एक ही बात कहेगा कि रमज़ान के बाद खुल जाएंगे, लेकिन मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि अब ये खुलेगा मुहर्रम में, यानी कि हतीम अब मुहर्रम में ही खुलेगा। बहुत मुश्किल है कि अब ये रमज़ान के बाद खुले, मुहर्रम में ही खुलेगा।
क्योंकि हज के डेज़ में हतीम बिल्कुल बंद होता है। पिछले 2-3 साल से तो ऐसा ही हो रहा है कि हज के डेज़ में हतीम ओपन नहीं होता है, और इस वक्त नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अभी रमज़ान के बाद भी ओपन होगा। तो अभी की यही लेटेस्ट अपडेट है कि हतीम नहीं खुल रहा। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं। अब देखें, जो चीज़ जिस वक्त में होती है, मैं इस वक्त आपको आज की बात बता रही हूँ, यानी कि जनवरी 2026 के लास्ट की बात बता रही हूँ, ठीक है। अब इन फ्यूचर क्या होगा ये बात मुझे अभी नहीं पता, पास्ट में क्या हुआ ये मैं आपको बता कर आई। कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए कि भाई हम तो बाप फतह पर गए, ऐसा रहेगा। अब देखिए, मैंने उस वक्त की बात बताई थी। हर वीडियो में ये कहने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर विद इन डेज, पहले ऐसा होता था कि कुछ कुछ महीनों में जाकर कुछ चीज़ें चेंज होती थी, टाइमिंग चेंज होती थी, चीज़ें चेंज होती, लेकिन अब विद इन फ्यू डेज यकीन करें कि सब कुछ बहुत चेंज हो जाता है। फ्यू डेज भी शायद देर होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कल यहाँ इस रास्ते से गुजरी, आज डिफरेंट लगेगा, कल इस तरह का रूल था, आज डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत जल्दी तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। इस वजह से कोशिश यही होती है कि हर बार की लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाए, तो प्लीज़ हर बार चैनल चेक किया करें, और जो भी अपडेट दी जाती है वो उस वक्त प्रेजेंट की दी जाती है, ना तो पास्ट की ना फ्यूचर की, सिर्फ इस वक्त की। माशाल्लाह हम आए थे जी ताकि ये वक्त तवाफ के लिए अच्छा होता है, और अभी सफाई हो रही है। रात के 2 बज गए, और ये सफाई वगैरह हर वक्त होती रहती है माशाल्लाह। रात के 2 बजे भी आप देखें कि ये रश है। फिर मेरी बहन बोलेगी कि रश नहीं, रौनक है, तो बिल्कुल बिल्कुल रौनक ही है। रश इस हिसाब से एक जगह पर बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं, बस उसे रश कहा जाता है। लेकिन यकीनन 100% कि जब वो ये जगह है तो वो रौनक ही है। नंबर वॉशरूम, ये बाबा अब्दुल अजीज, और इसके पास इस गली में यहाँ पर कहवा मिलता है। तकरीबन हर वक्त मिल रहा होता है कहवा और खजूर। अगर आप चाहें तो आप ले। के पास 2 तरह के कहवा होते हैं, जिसको ये अरबिक कहवा बोलते हैं ना। 2 तरह के होते हैं, एक पुदीने का और एक अदरक का। अभी हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। हुआ साथ में सुकरी खजूर होती है। पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत मज़ेदार लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कहवा, अदरक वाला मिल रहा है इस वक्त। यहाँ पे पुदीने वाला भी होता है और अदरक वाला भी होता है। मैं भी अदरक वाला ही लूंगी। कौन सा वाला पियेंगी, अदरक वाला या पुदीने वाला? अदरक वाला पियो, दोनों ही हैं। गले के अंदर खराशें होती है ना, वो सही हो जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे यहाँ पर खजूर मिलेगी, और इस तरह कप भी दे देते हैं, इस तरह कप भी दे देते हैं भर कर के। आप उनके आगे कप करेंगे तो वो आपको कप भर देते हैं। अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करते करते शुक्रन ये इस तरीके से खजूर मिल जाती है। 3 नंबर वॉशरूम बाब अब्दुल अजीज अल सफा टावर। इसके पास ये जो अजियाद रोड है, यहाँ पर ये मिलता है कहवा।